Hello everyone. As you all know, we are continuing our chapter 2 forms of business organization. Our topic is sole proprietorship. We have already done features and merits. Now it's time for demerits. Sole proprietorship की भी demerits होती हैं, limitations होती हैं. Yes, देखते हैं कौन कौन सी. Number 1, limited resources. Resources of a sole proprietor are limited to his or her personal savings and borrowings from others. सोल प्रोप्राइटर के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. क्यों? क्योंकि जो उसकी पर्सनल सेविंग्स है वही वो बिज़नेस में लगा रहा है. इसके अलावा थोड़ा बहुत वो बैंक से लोन ले सकता है या फिर किसी से मनी बोरो कर सकता है. ज़्यादा उसके पास नहीं हो सकते फ़ंड्स अवेलेबल, ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि कोई भी सोल प्रोप्राइटर को ज़्यादा फंड्स देते हुए हेजिटेट करता है. क्यों हेजिटेट करता है? क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ बिज़नेस कंटिन्यूटी है. सबको यही लगता है कि क्या पता कब सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस बंद हो जाए तो हमारा इतना सारा पैसा कौन वापस करेगा, क्योंकि यहाँ लैक ऑफ बिज़नेस कंटिन्यूटी है. सोल प्रोप्राइटर पे ही सारा बिज़नेस है. अगर उसकी डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया तो बिज़नेस बंद हो जाएगा. तो इसीलिए लोग हेजिटेट करते हैं ज़्यादा उसको पैसे देते हुए. तो उसके पास जो अपने थोड़े बहुत पैसे हैं वही वो बिज़नेस में लगाता है. तो रिसोर्सेज कैसी हो गई? सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेड. इसके बाद दूसरी डीमेरिट है, दूसरी लिमिटेशन है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिज़नेस कंसर्न. ये भी अभी हमने आपको समझाया, लैक ऑफ बिज़नेस कंटिन्यूटी. तो ये लिमिटेशंस में आएगा. द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ ओन्ड and controlled by one person, so death, insanity, imprisonment of a proprietor affects the business and can lead to its closure. अब यहाँ पर जो बिज़नेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो कौन चला रहा है? एक सिंगल ऑनर. अब उसकी हो गई डेथ तो बिज़नेस बंद. या फिर इंसैनिटी मतलब जैसे मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है, इस तरह की कोई कंडीशन हो गई तो भी बिज़नेस नहीं चला पाएगा. ऐसे ही इम्प्रिजनमेंट, मान लीजिए उसने कुछ इलीगल वर्क करा, उसको जेल हो गई तो भी उसका बिज़नेस बंद हो जाएगा. तो इसीलिए बिज़नेस कभी भी उसका बंद हो सकता है. तो बिज़नेस की लाइफ कैसी हो गई? लिमिटेड. तो ये किस में आ जाएगा? लिमिटेशंस में. थर्ड इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये पॉइंट भी हम फीचर्स में पढ़ चुके हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. मतलब अगर बिज़नेस की कोई भी उसे पेमेंट करनी है लायबिलिटी की पेमेंट हम जिसको करते हैं वो हमारे कौन होते हैं? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने उधार लिया है तो उनको हमें वापस करना है पैसा. तो अब अगर हम क्रेडिटर्स को बिज़नेस में जो भी हमने पैसा लिया हुआ है वो नहीं दे पाए तो हमें कहाँ से देने पड़ेंगे? अपने पर्सनल एसेट्स में से. तो सोल प्रोप्राइटर की जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी सेफ़ नहीं है. ठीक है ना. तो इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसकी. तो ये किस में आएगा? लिमिटेशंस में. अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ दैट द ओनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. अगर हम और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में देखें जैसे कंपनी है ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है ना. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है आपके पर्सनल एसेट्स सेफ़ हैं. जितना आपने बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट करा है बस उतनी पेमेंट के लिए ही आप लायबल हैं. आपके पर्सनल एसेट्स में से आपको पेमेंट नहीं करनी. तो वहाँ तो हमारे पर्सनल एसेट सेफ़ हो जाते हैं, तो वहाँ तो ये लिमिटेशंस में नहीं आएगा. बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये लिमिटेशन है क्योंकि लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड. इफ़ द बिज़नेस फेल्स द क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज़ नॉट ओनली फ्रॉम द बिज़नेस एसेट्स बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर. अब क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा दिया हुआ है मुझे वो तो मेरे से मांगेंगे. अब बिज़नेस में मेरा लॉस में चल रहा है, मैं दे ही नहीं पा रही हूँ, तो वो क्या करेंगे? मेरे पर्सनल एसेट्स में से देंगे.
ड्यूज not merely means not only from the business assets but also from the personal assets of the proprietor. Now, fourth limitation, limited managerial ability. अब हमें पता है हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, ज़्यादा फंड्स नहीं हैं, हम ज़्यादा अपने बिज़नेस को बढ़ा भी नहीं पाते इसी वजह से, और हमारी जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो भी लिमिटेड रह जाती है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल ऑनर है, वही मैनेजर है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि एक पर्सन सभी फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब मान लीजिए कोई अकाउंट्स वगैरह में एक्सपर्ट है, अच्छे से अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर लेता है, रिकॉर्ड रख लेता है, तो उसे मार्केटिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, कस्टमर से कैसे डील करना है उसे इसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। मान लीजिए वो इसमें एक्सपर्ट है तो वो परचेजिंग में एक्सपर्ट नहीं है कि जो वो सामान वगैरह ख़रीद के लाता है वो महंगा ले आता है ना। अब जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उससे कम रेट में बेच रहे हैं तो उसके पास कोई आता नहीं है। तो इस तरह से एक पर्सन सभी फील्ड में एक्सपर्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, परचेजिंग में भी, सेलिंग में भी, मार्केटिंग में भी, अकाउंटिंग में भी, है ना। तो अब वो जो सोल प्रोप्राइटर है वो तो सिंगल ऑनर है, वही मैनेजर है, सब कुछ वही देख रहा है, परचेजिंग भी, सेलिंग भी, फाइनेंस भी, अकाउंट्स भी। अब वो सभी फील्ड में एक्सपर्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब हम कहते हैं चलो हम बाहर से मैनेजर अपॉइंट कर लेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई MBA वगैरह करा हुआ अच्छा मैनेजर मैं अपने बिज़नेस में रखूं तो वो सैलरी बहुत मांगेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल तो पैकेजेस होते हैं, 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज। अब जो मैनेजमेंट की डिग्री लेके आएगा मैनेजर बनने मेरे पास, तो वो तो सैलरी अच्छी चाहिए उसको। अब इतनी सैलरी हम कहाँ से देंगे, हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं, फंड्स ही लिमिटेड हैं। तो इसीलिए ये लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की कि यहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी रह जाती है। द ऑनर हैज़ टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरीड मतलब डिफरेंट मैनेजरियल टास्क such as purchasing, selling, financing, etc. Due to limited resources, sole proprietor may not be able to employ and retain मतलब रोक के रखना talented and ambitious employees। अगर मान लीजिए आपने कोई अच्छा मैनेजर ढूंढ भी लिया है ना, तो आप उसे कब तक रोकोगे? वो कहेगा मेरी सैलरी बढ़ाओ हर साल। अब वहाँ तो इतने अच्छा पैकेज मिल रहा है, वो तो दूसरी जॉब पे चला जाएगा। तो इसीलिए आप कब तक रोके रखोगे एक टैलेंटेड एम्बिशियस एम्प्लॉई को? क्योंकि या तो उसे अच्छी सैलरी दो या तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी रह जाती है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, डीमेरिट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।